नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ब्रदर एजुकेशन हब के चैनल पर। मैं हरीश कुमार जो है अपने बात कर रहे थे कंडक्टर व ड्राइवर की भर्ती को लेकर, जिसमें अपना जो पार्ट चल रहा था, आपका जो सेकंड पार्ट है जिसमें रोड सेफ्टी की बात करेंगे। आज जो अपने बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम क्या आता है, जो अपना बताएगा किसके बारे में बताता है या नाम की बात करें वो आता है मोटर वाहन अधिनियम। किसकी बात करेंगे आज? आज जो अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम क्या आता है, मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम की बात करें, ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 2019, ठीक है। किसकी बात करेंगे आज? मोटर वाहन अधिनियम 2019 की बात जो आज करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो इसमें से बनता है आज की जो क्लास में, जो आपका मोटर वाहन अधिनियम से लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो है सारी की सारी जो है, जो भी आपके डाउट है, जितने भी आपकी धाराएं हैं उनके बारे में आज वर्णन करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात करें, जैसे कि बात करते हैं, ठीक है। अगर मोटर वाहन अधिनियम 2019 में देखा जाए तो कहते हैं पहला क्वेश्चन जो इसका पूछा जाता है कि मोटर वाहन अधिनियम, किसकी बात करेंगे? मोटर वाहन अधिनियम की बात करते हैं। यह अधिनियम यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के मोटरयान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम अधिनियम का प्रतिस्थापन रूप है। अधिनियम 1939 का प्रतिस्थापन रूप है या रिप्लेस रूप है, प्रतिस्थापन रूप है, ठीक है। तो बात क्या करते हैं अपने, आज जो अपने बात कर रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019 की बात करते हैं। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो मोटर वाहन अधिनियम जो है वो 1988 का संशोधित रूप है, ठीक है। इसमें अपने को पहले बात क्या करनी है, जो मोटर वाहन अधिनियम जो आता है, यह अधिनियम, यानी किसकी बात कर रहा हूं, मोटर यान अधिनियम 1988। यह अधिनियम में कौन सा आ जाएगा, MVA 1988 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, MVA 1988 की बात करें तो यह किसका रिप्लेस युक्त है, रिप्लेस रूप है तो आएगा, या कहेंगे प्रतिस्थापन रूप है, वो आपका आता है
उसकी बात करेंगे मोटरयान अधिनियम। यह ब्रिटिश शासन के मोटरयान अधिनियम 1939 का ही क्या है, प्रतिस्थापन रूप है। अगर 1988 का मोटरयान अधिनियम था तो उससे पहले कौन सा नियम था, तो वो आएगा मोटरयान अधिनियम 1939। यह किसका था, ब्रिटिश काल की बात करें या ब्रिटिश शासन आजादी से पहले की बात करेंगे। इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो कौन सा आ जाएगा, इसके बाद जो आता है वो आएगा मोटर यान अधिनियम। मोटरयान एक्ट की बात करेंगे, वो कौन सा आ जाता है, 1988। कौन सा आ जाता है, 1988 आ जाता है। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 1988 आ जाएगा। पहली बात है ना, एक्ट 1939, इसका प्रतिस्थापन रूप कौन सा आ जाएगा, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान एक्ट 1988 आ जाएगा। जो अपने स्वतंत्र भारत का पहला जो अधिनियम है, जो मोटरयान अधिनियम आता है, वो कौन सा आएगा, मोटरयान अधिनियम, मोटरयान एक्ट की बात करेंगे 1988 जो है अपने आता है। क्लियर होगी यहाँ तक। तो पहली बात करें, यानी कि जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, ये किसका प्रतिस्थापन रूप है, तो ये जो आएगा ये 1939 के जो है एक्ट का ही प्रतिस्थापन रूप है। यहां तक आपको क्लियर होगी। अगर सीधे तौर पे बात करूं, जो मैं 1988 का नियम बता रहा हूं, ये किस रूप, यानी इससे पहले इसका स्वरूप क्या था, तो 1939 का एक्ट था, उसका ही प्रतिस्थापन रूप 1988 आ चुका था। अब उसके बाद की बात करते हैं, उसके बाद की बात करें, उसके बाद क्या कहेंगे, बात करते हैं 1988 के, किसकी बात करेंगे, बात करते हैं मोटरयान अधिनियम, मोटर यान अधिनियम 1988। ठीक है, मोटरयान अधिनियम 1988। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मोटरयान अधिनियम 1988 की बात अपने करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मोटरयान अधिनियम 1988 की बात अपने करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि ये क्या था। पहला क्वेश्चन, इसको जो मैंने आपको बताया था, पहली बात करेंगे, यह यह 1939 के एक्ट का प्रतिस्थापन, क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापन है। ठीक है, 1939 एक्ट का यह 1939 के एक्ट का क्या है, प्रतिस्थापन है। दूसरी बात करेंगे, तो इसमें यह जो है लागू कब हुआ था, तो यह पहली बात तो दो देखना है, इसको लागू और पारित होना दोनों अलग अलग चीजों, दोनों अलग अलग तारीख में अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात करें यह अधिनियम पारित कब हुआ था, तो आता है 14 अक्टूबर 1988 को यह क्या हुआ था, यह जो है पारित हुआ था। क्या हुआ था, 14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। एक और बड़ा बड़ा लिख देते हैं अपने, अक्टूबर 1988, 14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था, यह पारित हुआ। क्या हुआ था,
14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये ध्यान रखना है, पारित कब हुआ था, तो आता है 14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। क्या हुआ था, 14 अक्टूबर 1988 को क्या हुआ था, पारित हुआ। अब कहेंगे कि लागू कब हुआ था, लागू की डेट बात करेंगे तो आता है 1 जुलाई 1989 को। ठीक है, 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, अब लागू की बात करते हैं तो लागू की तिथि अगर याद करेंगे तो इस यानी कि मोटर यान अधिनियम के द्वारा यानी कि तर्ज पर ये क्या है, राजपत्र पारित हुआ, राजपत्र जो है पारित हुआ था, जिस पर जो है ये राजपत्र अधिसूचना जो है जारी की गई थी और उस पर जो है तिथि क्या अंकित थी, 1 जुलाई 1989 की बात करें तो ये आपका जो है पहला कार्यक्रम क्या रहेगा। अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आता है मोटर वाहन अधिनियम या मोटर यान अधिनियम 1988 की बात करें तो यह किसका रिप्लेस रूप है, तो ये आएगा 1939 के मोटर यान एक्ट का ही जो है प्रतिस्थापन रूप है। दूसरी बात करेंगे यह कब पारित हुआ और कब लागू हुआ, 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ, 1 जुलाई 1989 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो किसकी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोटर वाहन एक्ट 1988, मोटर वाहन एक्ट 1988 की बात करते हैं। ठीक है, मोटर वाहन एक्ट 1988 की बात करते हैं। अब कहेंगे कि सर इसमें और क्या क्या चीज अपने को देखनी है। पहली बात तो कहें अब तक इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं, तो ये भी ध्यान रखना, अब तक इसमें जो है 5 बार, कितने, 5 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, 5 बार जो है संशोधन हो चुके हैं। तो ये भी ध्यान, इसमें जो है 1988 के नियम की बात करेंगे तो इसमें कितनी बार अब तक संशोधन हो चुके हैं, तो आपका आएगा 5 बार जो है संशोधन हो चुका है। तो कितनी बार संशोधन हो चुका है, 5 बार जो है संशोधन हो चुका है। अब कहेंगे कि सर कब कब हुआ था, तो इसकी बात करें, पहला जो संशोधन आता है वो आएगा 1994। पहला जो संशोधन आता है वो कब आएगा, 1994 की बात करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा कब होता है, वो आपका आएगा सन 2000 में। दूसरा संशोधन कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था। तीसरा संशोधन कब आएगा, वो आता है 2001। दूसरा कब हुआ था, 2000 में हुआ था। तीसरा कब आ जाएगा, सन 2001 की बात करें, कब आ जाएगा, सन 2001 की बात करेंगे तो तीसरा संशोधन आ जाता है। चौथा संशोधन कब हुआ था, 2015 में। चौथा कब हुआ था, वो आता है 2015 में। फिर छठा कब हुआ था, छठे की बात करेंगे, सॉरी पांचवा कब हुआ था, पांचवा जो आता है वो आएगा 2019। पांचवा कब आएगा, 2019 की बात करते हैं। कब की बात करेंगे, 2019। तो ये जो अपना जो 2019 का जो मोटर यान अधिनियम है, ये 1988 के मोटर यान अधिनियम का 5वां संशोधन है। कौन सा संशोधन है, 5वां संशोधन है। पहला संशोधन कब हुआ था, 1994 में हुआ। दूसरा संशोधन कब आएगा, वो आता है सन 2000 में हुआ। तीसरा जो संशोधन आता है वो आएगा 2001 में हुआ। चौथा कब आता है, 2015 में आएगा। और पांचवा कब आता है, 2019। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। पहली बात मैंने की थी, अपने बात किसकी कर रहे हैं, मोटर यान अधिनियम
1988 की बात करते हैं, जो किसका प्रतिस्थापन रूप है, वो आएगा ब्रिटिश काल में जो है मोटरयान अधिनियम 1939 का ही एक प्रतिस्थापन रूप है। दूसरा मैंने कहा कि मोटरयान अधिनियम लागू पारित कब हुआ था, तो आएगा 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ, और लागू कब हुआ था, 1 जुलाई 1989 को जो है क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब उसके बाद मैंने कहा कि इस एक्ट में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो आप कहेंगे 5 बार संशोधन हो चुके हैं। जो 2019 का जो अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम आया है, वो किसका जो है संशोधन रूप है, वो आपका आएगा 1988 के 5वां संशोधन है। क्लियर होगी यहाँ तक। अब कहेंगे कि ये मोटर वाहन अधिनियम जो है क्या आएगा, ये जो मोटर वाहन अधिनियम है, इसमें कितनी धाराएं, कितने अध्याय और कितनी अनुसूचियां हैं, तो ये ध्यान रखना, इसमें जो आते हैं 14 अध्याय। अध्याय की बात करेंगे तो अध्याय कितने आते हैं, अध्याय जो आते हैं वो आएंगे 14 अध्याय है। कितने अध्याय आएंगे, अरे 14 अध्याय आते हैं। उसके बाद धाराओं की बात करते हैं, धाराएं जो आएंगी 217 धाराएं हैं। कितनी आ जाएगी, 217। जो वर्तमान में अपना जो अधिनियम चल रहा है मोटरयान अधिनियम, वो आता है 2019। क्या उसमें भी 217 धाराएं हैं? साथियों, अगर धाराओं की बात करते हैं तो वो तो 217 ही हैं, लेकिन उसमें जो है उपधाराएं जोड़ जोड़ के जो है काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में धाराओं की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ इतना बताना है, वो आपकी आएगी 217। ठीक है। अब अनुसूचियों की बात करेंगे, अनुसूची कितनी है, अनुसूची की बात करें, अनुसूची कितनी आएगी, तो आपको कहनी है अनुसूचियां आती हैं 2। अनुसूचियां कितनी आएगी, अनुसूचियां जो आपको आती है, अनुसूचियां कितनी आएगी, वो आती है 2 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 2 अनुसूचियां थी। तो यहां तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। तो बात करें संशोधन कितनी बार हुआ था, संशोधन जो हुआ था 5 बार हुआ, 1994, 2000, 2001, 2015 और 2019। 2019 का जो अधिनियम है वो जो 1988 के अधिनियम का 5वां संशोधन रूप है। ठीक है। अब इस एक्ट में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, तो 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगर बात किसकी करेंगे, अनुसूचियों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करते हैं। ठीक है। अनुसूचियों की बात करें, कितनी अनुसूचियां दे रखी है, 2 अनुसूचियां दे रखी हैं। तो मेन तो इसमें से क्वेश्चन आपका है कि 2 अनुसूचियां किससे संबंधित है, तो ये भी ध्यान रखना। अगर बात करें 2 अनुसूचियां, एक अनुसूची तो आपको किसको बताती है, एक अनुसूची तो आपको बताएगी चिन्ह के बारे में। किसके बारे में, चिन्ह का उल्लेख दिया गया, जो अपने पिछली क्लास में अपने पढ़ते आए थे साइन के बारे में, उसके बारे में उल्लेख अपने को कहाँ मिलेगा, अनुसूची 2 में, सॉरी अनुसूची 1 में। 2 अनुसूचियां दे रखी है। अनुसूची 1 में जो है क्या दे रखा है, अनुसूची 1 में जो है, 1 में क्या दे रखा है, अनुसूची 1 में दे रखा है चिन्ह की बात की गई है। किसकी बात की गई है, चिन्ह की। और वहीं अनुसूची 2 की बात करेंगे, किसकी बात करते हैं, अनुसूची 2 की बात करते हैं। तो अनुसूची 2 में क्या दे रखा है, वो दे रखा है मुआवजा। क्या दे रखा है, मुआवजा की बात करेंगे। तो मुआवजा जो आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर देखने को मिलेगा, अनुसूची 2 में देखने को मिलेगा। तो साथियों, ये अपनी जो थी मोटर अधिनियम से पहले की जो बातें हैं, अब जो अपने बात करेंगे इसके मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं को लेकर बात करते हैं। यहाँ तक आपको जो है मैटर सही, यानी कि क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।
ठीक है। और इससे संबंधित बात करें, जितना भी मैंने अब तक मैटर आपको करवा दिया गया, एक टॉपिक अपना हो चुका है किसको लेकर, साइन को लेकर या चिन्ह को लेकर अपना जो एक टॉपिक हो चुका है, अगर उसकी क्लास जो अब जो है उससे संबंधित आपको जो है एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। जो भी टॉपिक आपका खत्म होगा उसके एमसीक्यू करवाए जाएंगे। इसके अलावा और चीज आपको बता दें, अगर हमारा फुल कोर्स आपको चाहिए तो हमारी जो ऐप है जिसका नाम क्या आएगा, टेस्ट माफिया ऐप, उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारी पूरी की पूरी वीडियो का क्या है आनंद ले सकते हैं और आपका जो है पेपर को क्लियर कर सकते हैं। यानी कि इतना है, जो भी वीडियो आपकी है एक एक नंबर आपके लिए कीमती रहेगा, एक एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। यानी कि सेकंड पेपर यहां से बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो करते हैं आगे। तो यहां पर अनुसूचियां कितनी थी, 2 अनुसूचियां थी। अनुसूची 1 में क्या दे रखा है, अनुसूची 1 में दे रखा है वो चिन्ह के बारे में, और अनुसूची 2 में दे रखा है मुआवजे के बारे में दिया गया है। अब कहेंगे मुआवजा क्या है, कहेंगे अरे कोई दुर्घटना आपने बीमा करवा रखा है, अगर आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको जो मुआवजा मिलता है उसकी बात करेंगे। अब अपनी क्लास करते हैं। जो अपना मेन मुद्दा रहेगा वो क्या रहता है, वो अपना रहता है धारा को लेकर। किसकी बात करेंगे, धाराओं को लेकर बात करते हैं। धाराएं कितनी बताई थी मैंने, धाराएं जो बताई थी 2। धाराएं 217, धारा कितनी है 217। तो आज की अपनी पहली जो धारा है, धारा नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, धारा 1 किसकी बात करते हैं आज, धारा जो है 1 की बात अपने करते हैं, ठीक है। धारा किसकी बात करेंगे, 1 की बात करते हैं। क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपके मोटर वाहन अधिनियम और मूल विधि की बात करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फलानी धारा में, इस धारा में किस बात का उल्लेख है, ये धारा किसको बताती है, या आपको कोई घटना दे देंगे, इस घटना का संबंध किस धारा, कौन सी धारा से है। इस प्रकार के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर क्या दे रखा है धारा 1 में, ठीक है, संक्षिप्त नाम। क्या दे रखा है, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम व विस्तार, संक्षिप्त नाम व विस्तार, ठीक है। अगर पहली धारा आप देखोगे तो उसमें आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, संक्षिप्त नाम वह विस्तार की बात करें, या एक शब्द और देखने को मिलता आपको जिसका नाम क्या आएगा, प्रवर्त की बात करते हैं। तो ये 3 शब्द आपको, ठीक है, ये 3 शब्द जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि क्या मोटर वाहन अधिनियम 2019, देखो ये अपने 2019 की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसका ही संशोधन रूप आ रहा है, 1988 का ही क्या है, संशोधन रूप है, ठीक है। इसमें जो नई चीज जुड़ेगी वो आपको बता दूंगा, ये 2019 में जुड़ी थी, इसमें संशोधन हुआ था, ये चीज जोड़ी गई थी, उसकी बात करेंगे, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, क्या ये पूरे भारत में लागू हुई थी, बिल्कुल। यह जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू, पूरे भारत में लागू। तो पहला धारा, जो पहली धारा है उसमें सिर्फ आपको ये करना है कि जो पहली धारा है
जिसकी धारा संख्या 1 की बात करें संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रवृत्ति की बात करेंगे, जो है इसकी जानकारी मिलती है। और क्या कहते हैं कि यह धारा जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में जो है क्या हुई थी, लागू हुई थी। पूरे भारत में क्या हुई थी, लागू हुई थी। तो ये आपकी पहली धारा जो है आपको बताई। अब बात करते हैं दूसरी धारा की बात करेंगे। तो दूसरी धारा क्या है, धारा नंबर 2 की बात करते हैं। धारा 2। अब धारा 2 में क्या बताता है, तो धारा 2 में जो है अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। क्या है, अनेक प्रकार की परिभाषाएं। अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्या मिलेगा, धारा 2 में जो है अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है। अब इसके अंदर कौन कौन सी आएगी, पहला जो बात करें वो आता है मोटर यान। क्या आ जाएगा, मोटर यान की बात करें। किसकी बात करेंगे, मोटर यान की बात करते हैं। ठीक है, एक परिभाषा आपको देखने को मिलेगी, कौन सी देखने को मिलती है, मोटर यान की बात करेंगे। एक आता है चालक। क्या आ जाएगा, एक परिभाषा आपको मिलेगी चालक की बात करते हैं। ठीक है, एक करेंगे चालक की, और एक आता है परिचालक। एक क्या आ जाएगा, परिचालक की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, परिचालक की बात करते हैं। और एक किसकी करेंगे, अनुज्ञप्ति की। किसकी बात करते हैं, अनुज्ञप्ति की बात करते हैं। और किसकी बात करेंगे, अगर ध्यान हो तो कहेंगे भारी मोटर वाहन की बात करते हैं, हैवी मोटर वाहन की बात, भारी मोटर वाहन। और किसकी बात करते हैं, मोटरयान, हल्का मोटरयान की बात करेंगे। ठीक है, हल्का मोटरयान की बात करेंगे, हल्का मोटरयान की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, हल्का मोटरयान की बात करते हैं। ठीक है, और किसकी बात करते हैं, परमिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परमिट की बात करते हैं। परमिट की बात करेंगे, डीएल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डीएल की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डीएल की बात करते हैं। मोटरसाइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल की बात करते हैं। तो इस प्रकार जो अपने को यानी कि धारा 2 के अंदर जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, मोटरयान आता है, चालक आता है, परिचालक आएगा। एक बात करते हैं शिक्षार्थी की, तो यहाँ पर देखना आपको जो है शब्द देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, शिक्षार्थी जो है शब्द देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, शिक्षार्थी शब्द जो है देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा, तो कहा जाता है मालयान। क्या जाता है, एक कहेंगे मालयान। क्या आ जाएगा, मालयान की बात करते हैं। तो मालयान भी जो है आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये सब परिभाषाएं, आपका पॉइंट हेडिंग क्या रहेगी, आपकी हेडिंग रहेगी धारा 2 में क्या दे रखा है। धारा 2 में अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी गई है, वो कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे मोटरयान की आ गई। मोटरयान किसे बोलेंगे, वह वाहन जो कि मोटर से चलते हैं,
ठीक है, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलते हैं मोटर यान। चालक की बात करते हैं, जो भी उस यानी कि जो भी यहाँ अधिनियम में जो है परिभाषा दी है उनका ही अपने को उसी साल जो है वो परिभाषाएं करनी पड़े। लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा कि मोटरयान की परिभाषा क्या है, किस प्रकार है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि इन सब की परिभाषाओं का उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो आपको मिलेगा धारा 2 के अंदर। चालक की बात करते हैं, ड्राइवर की बात करेंगे, परिचालक की बात करते हैं, उसके बाद जो है अनुज्ञप्ति यानी कि जो अपने आदेश जारी करते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है वाहन चला सकता है। भारी मोटरयान, हल्का मोटरयान की बात करेंगे, परमिट की बात करते हैं, डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की बात करेंगे, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, मालयान की बात करते हैं। तो इन सब का उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलता है धारा 2 के अंदर मिलता है। अब उसके बाद भी थोड़ा सा और देखेंगे, थोड़ा आगे करते हैं, धारा 2 की ही बात है, ये भी धारा 2 में ही आएगा। एक आता है HMV, एक शब्द आता है HMV, जिसको नाम क्या देंगे, भारी मोटर वाहन। भारी मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन। ठीक है, अब कहेंगे कि सर आपसे क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया कि भारी मोटर वाहन दे रखा है, लेकिन भारी मोटर वाहन जो आपने कहा था कि ये जो है कितना भारी होना है, जब उसे भारी करार देंगे, मोटर वाहन। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि कितने वजन तक जो है इसे भारी करार देंगे। पहला तो होना चाहिए लदान रहित होना चाहिए। क्या कहेंगे, यानी लदान, अगर मालदार है, माल वाला है, तो उसमें समान नहीं होना चाहिए। लदान रहित की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लदान रहित की बात कर रहा हूँ। अगर ध्यान रखना, अगर उसमें जो है माल वाला है वाहन, जैसे कि आपने कोई सामान लेके जाता है, वो लदान रहित, उसमें सामान नहीं होना चाहिए, तब उसके वजन की बात करें, तब उसका वजन जो है कितना होना चाहिए, तो कहेंगे 12,000 kg। कितना आ जाएगा, 12,000 kg होना चाहिए। ठीक है, 12,000 kg से अधिक होगा उसे ही, यानी कि 1.2 टन की बात करेंगे, सॉरी 12,000 kg की बात करते हैं, तो 12 टन जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कहेंगे HMV का वजन जो है 12,000 kg की बात करता है। यानी 12,000 kg से अधिक जिस वाहन का भी वजन है, उसको अपने किसकी संज्ञा देंगे, भारी मोटर वाहन की संज्ञा देंगे, या कहेंगे हैवी मोटर यान की बात करते हैं, वाहन की बात करेंगे। अब आप कहेंगे ये लदान रहित मतलब क्या है, आपने कई ट्रक देखे होंगे, उन ट्रक, खाली ट्रकों के वजन की बात कर रहा हूँ, या उसमें सामान है, माल है, उसके वजन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है उस खाली ट्रक की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं। यानी कि खाली ट्रकों का वजन की बात कितना होना चाहिए, 12 kg। अब आता है दूसरा, जो आता है वो क्या आएगा, LMV। दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा जो आ जाएगा वो आता है LMV की बात करते हैं। अब कहेंगे सर LMV मतलब क्या हो जाएगा, लाइट मोटर वाहन। कौन सा आ जाएगा, लाइट यानी कि हल्का, लाइट यानी कि हल्का मोटर यान, मोटर वाहन। मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन की बात करेंगे, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी होता है लदान रहित होगा। कौन सा होगा, लदान रहित होगा। लदान रहित होता है, यानी कि इस पर भी जो है
यानी कि किसी प्रकार का सामान। यहाँ पर कह सकते हैं एक तो पैसेंजर भी हो सकता है वाहन, जैसे बस की बात करेंगे, बस का वजन अगर 12 केजी हो सकता है लेकिन पैसेंजर नहीं होने चाहिए। अगर माल वाला है तो उसमें माल नहीं होना चाहिए। इसका जो वजन आता है वो कितना आएगा, 7500 केजी की बात करते हैं। कितनी बात करेंगे, 7500 केजी की बात करते हैं। तो इतना यानी इससे अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं। ठीक है, 7500 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो आपका वो कौन सा कहलाएगा, हल्का मोटर वाहन कहलाता है। अब आप कहेंगे सर इसको क्यों अलग से बताया है आपने। अगर आपसे पूछ लिया जाता है HMV की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बोलेंगे, हैवी मोटर यान अधिनियम। क्या आ जाएगा, हैवी मोटर वाहन अधिनियम, हैवी मोटर वाहन। और ये क्या आ जाएगा, लाइट मोटर वाहन की बात करें। और इसका उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है, धारा 2 के अंतर्गत किया गया है। किसमें किया गया है, धारा 2 के अंतर्गत किया गया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 2 में ही आता है, धारा 2 में एक आता है जो कि 2019 में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी, 2019 में जो है जोड़ा गया था। ठीक है, अब धारा 2 में 2019 में क्या जोड़ दिया, तो एक आता है गोल्डन, कौन सा आ जाएगा, गोल्डन हॉर्स, सुनहरा समय की बात करें। ठीक है, यानी कि आता है गोल्डन हॉर्स शब्द जो है कहाँ पे जोड़ा गया था, तो ये शब्द आपका मिलेगा धारा 2 के अंतर्गत जोड़ा गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था, धारा 2 में। कब जोड़ा गया, 2019 के संशोधन में जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है। अब आपसे पूछेंगे कि सर क्या है गोल्डन हॉर्स, यानी कि ध्यान रखना, दुर्घटना के बाद का, दुर्घटना के बाद थोड़ा सा चलो बता देता हूं, अगर किसी व्यक्ति की सड़क पर दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति उसे उसी समय अस्पताल ले जाता है, ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है, जो दुर्घटना के बाद का और अस्पताल तक का जो समय आता है उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन हॉर्स बोलते हैं। दुर्घटना के बाद अस्पताल तक का समय ताल तक ले जाने का समय क्या कहलाता है, गोल्डन हॉर्स कहलाता है। तो ध्यान रखना, गोल्डन हॉर्स किसे बोलेंगे, दुर्घटना के बाद अगर कोई व्यक्ति उस दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल ले जाकर उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा देता है, अगर ये बात होती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं गोल्डन हॉर्स। अगर व्यक्ति बात करे, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे जो व्यक्ति उसको लेके जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड समरिट्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी भी बात करेंगे बाद जब अपना अलग से आएगा। और ले भी देखना, जो पहले अपने सोचते थे कि सर अब ये बात करें कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई व्यक्ति कहते नहीं हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना है, ध्यान रखना ये 2019 के अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसको उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको हर प्रकार की कार्रवाई से क्या रखा जाएगा, मुक्त रखा जाएगा। तो ये बात अपने की थी, किसमें की थी, वो अपनाएगा गोल्डन यानी धारा 2 की बात करें। अब आता है धारा 3 की बात करेंगे। तो धारा 3 में क्या दे रखा है, धारा 3,
धारा 3 की बात करेंगे तो धारा 3 में आता है मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस DL होना जरूरी है। तो ये आपको किसमें दे रखा है, तो ये आपके दे रखा है धारा 3 की बात करेंगे। मोटर यान को सार्वजनिक स्थान पर, यानी कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं सार्वजनिक होते हैं, वहां पर चलाने के लिए DL होना जरूरी है। उसके बाद कहेंगे एक चीज आती है धारा 4 की बात करें तो धारा 4 क्या कहती है, धारा 4 कहती है कि 18 वर्ष से कम आयु, क्या कहता है, 18 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के जो भी हैं बालक हैं उनको सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, वाहन सार्वजनिक स्थान पर वाहन 18 वर्ष से कम आयु के बालक को सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं है। मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं, ठीक है। अब उसे कहेंगे अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखना 3 और 4 क्या कहता है, मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान पर जो है चलाना है तो आपका उसको लाइसेंस भी इश्यू करवाना पड़ेगा। उसके बाद कहेंगे कम से कम 18 वर्ष से कम आयु वाला बालक सार्वजनिक स्थान पर जो है मोटर या वाहन नहीं चला सकता। हाँ, एक ध्यान रखना, अब 2019 की बात करेंगे, संशोधन क्या किया गया था, 2019 में जो है संशोधन किया गया था, उसमें क्या किया गया था, तो कहेंगे जो 16 वर्ष की आयु के हैं, कितने, 16 वर्ष की आयु के बालक हैं वो 50 सीसी, कितना, 50 सीसी जो है, यानी कि 50 सीसी इंजन वाला जो है वाहन चला सकते हैं सार्वजनिक स्थान पर। तो ये बात किसमें कही गई थी, इन्हीं में कही गई थी। तो साथियों ये अपनी जो है आज की क्लास जो थी मोटर यान अधिनियम, अपने जो आज के जो 4 धाराएं करी है, अपने सही ढंग से बात करें तो इसको अच्छे तरह के विस्तार से बात करेंगे। 1-2 क्लासों में अपना जो है मोटर यान अधिनियम को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। आई होप आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है तो अपने जो है कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी से संबंधित आगे कुछ धाराओं की बात अपने करेंगे।